लेसन 16, लेसन का नाम है अवर लविंग ग्रांडपा। अवर मतलब हमारे, लविंग मतलब प्यारे, ग्रांडपा मतलब दादाजी, हमारे प्यारे दादाजी। बच्चों इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है श्रेया और एक है कार्तिक, और उनके बगल में लेटे हैं उनके ग्रांडपा। तो यहाँ पर जो ग्रांडपा हैं वो बहुत बीमार हो गए हैं। क्या है? ठीक है, सिक हो गए हैं। जबकि जब बीमारी से पहले वो बहुत अच्छे थे, एक्टिव थे, फुर्तीले थे। तो इस बात से जो बच्चे उनके हैं, ये श्रेया और कार्तिक, ये बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, और देखभाल अच्छे से करने के कारण एक दिन उनके दादाजी ठीक हो जाते हैं। और जब दादाजी ठीक हो जाते हैं तो श्रेया और कार्तिक बहुत खुश होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, और आप लोग भी अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हों उनके अच्छे से सेवा किया करो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रेया एंड कार्तिक लिव विद देयर ग्रांडपा। श्रेया एंड माने और, कार्तिक, लिव माने रहते हैं, विद माने साथ, दियर ग्रांडपा माने अपने दादाजी के साथ। श्रेया और कार्तिक अपने दादाजी के साथ रहते हैं। ही इज सिक, ही माने वह, इज माने है, सिक माने बीमार, वह बीमार। दे आर वरीड, दे आर वरीड माने वे उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। बच्चों वरीड माने होता है चिंतित। क्या होता है? हाँ, तो दे आर वरीड अबाउट हिज हेल्थ, तो वे उनके हेल्थ को लेकर के वरीड हैं, उनके हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। वरीड माने चिंतित होता है। आगे देखो, श्रेया ग्रांडपा हैज बिकम सो वीक। जो श्रेया है वो कहती है कि ग्रांडपा माने दादाजी, हैज बिकम मतलब हो गए हैं, सो वीक माने बहुत वीक हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए। क्या हो गए हैं? श्रेया ने कहती है कि ग्रांडपा मतलब दादाजी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए। आगे देखो, कार्तिक यस he has been down with fever for last 2 days। जो कार्तिक है वो कहता है कि हाँ वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। यस माने हाँ, he has been मतलब वो, डाउन विथ फीवर मतलब पीड़ित हैं, काहे से? फीवर मतलब बुखार से। हाँ वो फीवर माने होता है बुखार, बुखार से पीड़ित हैं। फॉर लास्ट 2 डेज मतलब पिछले 2 दिन से, ठीक है ना। कार्तिक कहता है कि वो पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। आगे चलो, श्रेया ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। ही माने वह होता है, इवन माने तक, स्पीक माने बोल, अस माने हमसे। वो हमसे बोल तक नहीं पाते हैं। क्या? वो हमसे, हाँ, श्रेया कहती है कि वो हमसे बात तक नहीं करते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब है बात नहीं करते हैं। क्या? हाँ, इतने वो वीक हो गए हैं दादाजी, इतने कमज़ोर हैं कि वो हमसे बात तक नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है ना। वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स। वी माने होता है हम, मिसिंग करते हैं मतलब याद करते हैं या याद कर रहे हैं। हिज स्टोरीज माने उनकी कहानियाँ, एंड माने और, टीचिंग माने होता है सीखें। जो अच्छी अच्छी बातें दादाजी बताते हैं ना वो सीखें, ये लोग याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो श्रेया कहती है कि ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वो हमसे बात तक नहीं करते हैं। वी मिसिंग हिज
स्टोरीज, हम उनकी कहानियाँ, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, और टीचिंग्स माने सीखें, याद कर रहे हैं। कार्तिक, यू आर राइट। कार्तिक कहता है तुम सही कह रही हो। क्या? या तुम सही कहती हो। हाँ, राइट माने सही। श्रेया, कार्तिक कहता है यू आर राइट श्रेया, मतलब श्रेया तुम सही कह रही हो। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग द होल डे लॉन्ग। तो क्या है कि ही मतलब वो, कीप्स ऑन स्लीपिंग मतलब सोते रहते हैं, द होल डे माने पूरा दिन। ठीक है ना। कार्तिक कह रहा है कि जो दादाजी हैं वो होल डे मतलब पूरा दिन सोते रहते हैं या सोया करते हैं। क्यों सोया करते हैं? क्योंकि वो क्या है, वीक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वीक हो गए हैं, तो इसलिए वो सारा दिन सोते रहते हैं। आगे, श्रेया बिफोर हिज सिकनेस आवर ग्रैंडपा वाज वेरी एक्टिव। बिफोर माने होता है बच्चों पहले, बिफोर माने, हिज माने उनकी, सिकनेस माने बीमारी, उनकी बीमारी के पहले। ठीक है ना। आवर ग्रैंडपा माने हमारे दादाजी, वाज मतलब थे, वेरी माने बहुत, एक्टिव माने फुर्तीले। ठीक है। जो श्रेया है वो कहती है कि जब दादाजी हमारे बीमार नहीं थे, मतलब बीमारी से पहले, उनकी बीमारी से पहले हमारे दादाजी बहुत फुर्तीले थे, एक्टिव थे। क्या थे? हाँ, एक्टिव माने होता है बच्चों फुर्तीला। आगे देखो, ही यूज्ड टू गो फॉर आ वॉक एंड लव्ड डूइंग एक्सरसाइजेस। ही माने होता है वह, यूज्ड टू गो, यूज्ड टू गो माने होता है जाते थे, फॉर आ वॉक माने टहलने। कहाँ जाते थे? पहले वो टहलने जाते थे, एंड माने और, लव्ड माने प्यार करते थे, एक्सरसाइज माने कसरत को, व्यायाम को। समझ में आ रहा नहीं है? मतलब बीमारी से पहले दादाजी बहुत फुर्तीले थे और वे टहलने जाते थे और व्यायाम करना पसंद करते थे। लव्ड डूइंग एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना पसंद करते थे। एक्सरसाइज, व्यायाम को बच्चा क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज। ठीक है ना। और लव्ड माने प्यार करना भी होता है, प्यार करते थे या पसंद करते थे। ठीक है। आगे देखो, कार्तिक नाउ ही लुक्स सो टायर्ड एंड डल। अब कार्तिक कह रहा है कि नाउ माने होता है अब, नाउ माने अब, ही माने वो, लुक्स माने दिखते हैं, सो टायर्ड माने कितने थके। सो टायर्ड माने क्या होता है? कितने थके। एंड माने क्या होता है बच्चों? और। ठीक है ना। एंड माने और वो डल भी दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? डल मतलब सुस्त। कैसे? अब वो कितने थके और सुस्त दिखते हैं, ऐसा कार्तिक ने कहा। क्योंकि वो वीक हैं, सिक हैं, मतलब बीमार हैं, सिक होने की वजह से वीक हो गए हैं, तो उनकी ऐसी लुकिंग है। बोलो श्रेया, लेट्स गिव हिम द मेडिसिन। लेट अस माने होता है आओ, लेटस माने क्या होता है? तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लेट्स। लेट्स मतलब आओ, गिव माने दे, हिम माने उन्हें, मेडिसिन माने होता है दवा। आओ उन्हें दवा दे, हाँ, या आओ उनको दवाई दे। एंड माने बच्चों और, टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम। और टेक केयर माने देखभाल करें, प्रॉपर माने अच्छे से, हिम माने उनकी, और उनकी सही से देखभाल करें। मतलब आओ उन्हें दवा दें
और उनकी अच्छे से सही से देखभाल करें। सही से मतलब प्रॉपर केयर। क्या? हाँ, आगे चलिए। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एज श्रेया ओपन्स हर आइज। अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट डे माना होता है अगले। नेक्स्ट डे माने अगले या अगली। मॉर्निंग माने सुबह, अगली सुबह। एज मतलब जैसे। श्रेया ओपन्स माने खोलती है, हर आइज माने अपनी आँखें। हर जब हर का यूज होता है किसी नाउन साथ तो उसका मतलब होता है अपनी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में जब होता है। तो श्रेया अपनी आंखें ओपन्स माने खोलती है। शी फाइंड्स हर ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन आ फ्रेश मूड। तो क्या होता है कि सी मतलब वो फाइंड्स माने पाती है, हर ग्रैंडपा माने होता है अपने दादाजी को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, बिसाइड हर मतलब उसके साथ, इन हर फ्रेश माउंड, इन हर फ्रेश मूड, मूड ठीक है ना, ताज़े मूड में, ठीक है ना। तो उसे उसके दादाजी उसी के साथ ताज़ा मूड में बैठे मिले, ठीक है ना। कहने मतलब है जब अगली सुबह श्रेया अपनी आंखें खोलती है तो वो क्या पाती है कि उसके दादाजी फ्रेश मूड में, ताज़ा मूड में उसके साथ बैठे हुए हैं, सिटिंग बैठे हुए हैं। आगे देखो, दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क। दे माने वे, टेक माने ले जाते हैं, ग्रैंडपा माने दादाजी को, टू द पार्क माने पार्क में, वे दादाजी को पार्क ले जाते हैं। अगर श्रेया आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स ओवर दियर। श्रेया कहती है कि आई मतलब मैं, कैन सी माने देख सकती हूँ, ग्रैंडपा फ्रेंड मतलब ग्रैंडपा दादाजी के, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दियर माने वहाँ, मैं वहाँ दादाजी के दोस्तों को देख सकती हूँ। अब कार्तिक क्या कहता है? ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर दियर। ग्रैंडपा मतलब दादाजी, योर फ्रेंड्स मतलब आपके दोस्त, आर माने हैं, दियर माने वहाँ, दादाजी आपके दोस्त वहाँ हैं। लेट्स गो एंड मीट देम। लेट्स मतलब आओ, गो माने चले, एंड माने और, मीट माने मिलते हैं, दे माने उनसे, आओ उनसे मिलते हैं। आगे चलो, दे मस्ट हैव मिस्ड यू। दे मतलब उन्होंने, मस्ट हैव मिस्ड माने आपको, यू माने आपको याद किया होगा। दे मस्ट हैव मिस्ड यू मतलब यू माने आपको मिस किया होगा, याद किया होगा। आगे देखो, ग्रैंडपा यस माय डियर आई आल्सो मिस्ड देम। यस माने हाँ, माय डियर मतलब मेरे प्रिय, आई मतलब मैं, आल्सो माने भी, मिस्ड माने मिस किया हूँ या याद किया हूँ, दे माने उन्हें, मैंने भी उन्हें याद किया है। आगे को, श्रेया ओके ग्रैंडपा टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले। बच्चों श्रेया कहती है ओके ग्रैंडपा, ठीक है दादाजी, टॉक टू देम उनसे बात करो, उनसे टॉक, टॉक माने होता है बात करो, व्हाइल जब तक, वी माने हम, प्ले माने खेलते हैं, जब तक हम खेलते हैं आप उनसे बात करो। चलिए नेक्स्ट पेज खोलिए। ग्रैंडपा थैंक यू माय डियर फॉर टेकिंग मी आउट। अब क्या है कि दादाजी जो हैं वो, जो श्रेया और कार्तिक है उनको थैंक यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं थैंक यू माने धन्यवाद, माय डियर मतलब मेरे प्रिय,
फॉर टेकिंग मी आउट मतलब मुझे बाहर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल। आई मत नाउ, नाउ माने अब। दादाजी कह रहे हैं कि अब आई मतलब मैं, फीलिंग मतलब महसूस कर रहा हूँ, क्वाइट वेल मतलब बेहतर, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कार्तिक वेलकम ग्रैंडपा, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू, टू सी योर स्माइल बैक। अब जो कार्तिक है वो कहता है वेलकम ग्रैंडपा। क्या कहता है? मतलब आपका स्वागत है दादा जी। वी आर वेरी हैप्पी, हम हैप्पी हैं, हम बहुत हैप्पी हैं। हैप्पी मतलब खुश, हम बहुत खुश हैं। टू सी माने देखकर, योर स्माइल बैक आपकी मुस्कान को वापस देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। वी लव यू ग्रैंडपा, वी लव यू, वी माने हम, लव माने प्यार करते हैं, यू माने आपको, ग्रैंडपा माने दादा जी। हम ग्रैंडपा मतलब हम दादाजी आपको प्यार करते हैं। देखो मैसेज दिया गया है, ओल्ड एज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब है कि जो वृद्ध दिवस सारी दुनिया में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या? वृद्ध दिवस, हाँ, पूरी दुनिया में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सभी बच्चे अपने घर के जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मम्मी पापा हैं, उनका सबका कहना मानिए और उनकी देखभाल करिए। ठीक है।